अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिन मलिक आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। आज कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पे मुझे अच्छी लगी वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो हमारी रोज़मर्रा की ख़ुराक के मुतल्लिक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह जौ का इस्तेमाल मैंने भी तकरीबन 1-2 साल से शुरू किया और मुझे भी उससे बहुत फ़ायदा हुआ और मैंने काफ़ी अच्छा और हल्का महसूस किया। तो आज ये वीडियो जब मेरी नज़र से गुज़री तो मैंने कहा ज़रूर आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ वीडियो जो होती हैं सोशल मीडिया पे हमारे हैंड फ़ोन तक तो पहुंचती हैं और बाज़ ये एक ज़रिया है जिस ज़रिए से आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए आए मिल के वीडियो देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता कि इसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। फिर फरमाते कि तलबीना बीमार के दिल से गम को उतार देता है और उसकी कमज़ोरी को यूँ उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर उससे गलाज़त उतार देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अमीन से फरमाया कि जबरील मैं थक जाता हूँ। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने जवाब में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तलबीना इस्तेमाल करें। आज की जदीद साइंसी तहकीक ने ये साबित किया है कि जौ में दूध के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और पालक से ज़्यादा फौलाद मौजूद होता है। इसमें तमाम ज़रूरी विटामिन्स भी पाए जाते हैं। परेशानी और थकन के लिए भी तलबीना का इरशाद मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये मरीज़ के दिल के जुमला अवारिस का इलाज है और दिल से गम को उतार देता है। और इस हदीस को बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई और अहमद ने अपनी हदीस की किताबों में शामिल किया है। जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की कमी की शिकायत करता तो आप उसे तलबीना खाने का हुक्म देते और फरमाते कि उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, ये तुम्हारे पेटों से गलाज़त को इस तरह उतार देता है जिस तरह कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ़ कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरीज़ के लिए तलबीना से बेहतर कोई चीज़ पसंद ना थी। इसमें जौ के फ़वाइद के साथ साथ शहद की अफादियत भी शामिल हो जाती है, मगर वो इसे नीम गर्म खाने, बार बार खाने और खाली पेट खाने को ज़्यादा पसंद करते थे। भरे पेट भी यानी हर वक्त हर उम्र का नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा। भी मरीज़ भी अजीज़ान मोहतरम, तलबीना ना सिर्फ मरीज़ों के लिए बल्कि सेहतमंदों के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों और घर भर के अफराद के लिए ग़िज़ाई टॉनिक भी, दवा भी, शिफा भी और अता भी। ख़ास तौर पर दिल के मरीज़, टेंशन, जहनी मरीज़, दिमागी अमराज, मैदे, जिगर, पट्ठे, आसाब, औरतों, बच्चों और मर्दों के तमाम अमराज के लिए अनोखा टॉनिक है। जौ, जिसे अंग्रेज़ी में बार्ले कहते हैं, इसको दूध के अंदर डाल दें, 45 मिनट तक दूध में गलने दें। इसकी खीर सी बनाएं। इस खीर के अंदर आप चाहें तो शहद डाल दें या खजूर डाल दें या दोनों डाल दें। इसे तलबीना कहेंगे। तरकीब: दूध को एक जोश देकर जौ शामिल कर लें। हल्की आंच पर 35 मिनट तक पकाएं और चमचा चलाते रहें। जौ गल कर दूध में मिल जाए तो खजूर मसल कर शामिल कर लें। मीठा कम लगे तो थोड़ा शहद पिला लें। खीर की तरह बन जाएगी। चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें। ऊपर से बादाम, पिस्ते काट कर छिड़क दें। खजूर की जगह शहद भी मिला सकते हैं। तिब्बी फ़वाइद: तिब्बी एतबार से इसके मुतअद्दिद फ़वाइद बयान किए जाते हैं। यह ग़िज़ा गम, डिप्रेशन, मायूसी, कमर दर्द, खून में हीमोग्लोबिन की शदीद कमी, पढ़ने वाले बच्चों में हाफ़ज़ा की कमज़ोरी, भूख की कमी, वज़न की कमी, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ज़ियाबितस के मरीज़ों में ब्लड शुगर लेवल के इजाफ़ा, अमराज़ दिल, अंतड़ियों, मैदे के वरम, अल्सर, कैंसर, क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी, जिस्मानी कमज़ोरी, ज़हनी अमराज, दिमागी अमराज, जिगर के अमराज, पट्ठे और आसाब के अमराज, निढाली, नकाहत, कमज़ोरी, वसवसे,
ऑब्सेशंस, तशवीश, एग्जाइटी। इसके अलावा दीगर बेशुमार अमराज में मुफीद है। और ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि जौ में दूध से ज़्यादा कैल्शियम और पालक से ज़्यादा फौलाद पाया जाता है। इस वजह से तलबीना की अहमियत बढ़ जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि सदका जारिया समझते हुए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इससे मुस्तफ़ीद हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन थी। हम में से बहुत से लोग तो यूज़ करते होंगे, तो चलें अब जो लोग नहीं इसका इस्तेमाल करते थे वो भी इसका इस्तेमाल करें। और ज़रूर इसमें जो इतनी इसकी अहमियत बयान की गई है, तो इसमें जो ताकत है वो और किसी चीज़ में नहीं हो सकती। तो ये सच है कि मैं ख़ुद इसको बिल्कुल इस फार्मूले से तो नहीं, लेकिन जो बाहर से मार्केट से मिलता है वो लेके इस्तेमाल करता हूँ, तो वो भी इससे मिलता जुलता ही है। तो चलें जी, अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामत रखे। एक और वीडियो भी देखते हैं और फिर अपनी इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। और माशाल्लाह जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, जिन्होंने शेयर की, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो भी। ये नमाज के मुतल्लिक है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो, आप लोग भी देखें। The benefits of salat do not end with the spiritual domain, but in fact, encompass the physical domain as well. Customary salat involves various physical movements and positions, which have been scientifically proven to have medical and health benefits. Even though Muslims generally offer their daily prayers out of their religious duty. However, modern-day science has shed light on the physical advantages of offering salah. Here are a few of them. मुसलमान जो नमाज अदा करते हैं उससे मुतल्लिका। People have a lot of issues when it comes to blood pressure, whether blood flow is either too high or too low to a certain region in the body. In these cases, the salah movements help in regulating the blood flow to all parts. जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है और वो नमाज पढ़ते हैं तो उनको उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। साइंस ने ये साबित कर दिया। According to scientific studies, the salah also helps in digestion of the body. नमाज जो है वो आपका खाना हजम करने में भी मदद करती है, ये भी साइंटिफिक प्रूफ हो गया। तशद्दुद में जब जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उससे आपका लीवर इम्प्रूव होता है। Of constipation and overeating. मतलब नमाज से ही आपको इतने फ़वाइद होते हैं, इतने फ़वाइद हासिल होते हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। Regular use of the joints keeps them healthy and functioning. Moreover, the position of the ruku helps in alleviating pain in the lower back by relaxing the ligaments. सजदा में जब जाते हैं तो उससे आपकी बैक पेन जो होती है वो ठीक होती है। ये तो खैर आजमाया हुआ है हम सब लोगों। Can also be avoided. The salah overall relaxes the shoulder joints, elbows, knees, ankles, and the hip. In essence, salah is also a form of exercise, and it increases a person's metabolism, which basically improves a person's cardiovascular health. Every salah is similar to exercising on a daily basis, which improves the overall functioning of the organs in the body, and regulates the secretion of glands and blood flow in the body. According to modern science, one of the healthiest forms of exercise is yoga, and it has been found the movements during salah resemble the movements found in the domain of yoga. Yoga, like salah, rejuvenates the overall bodily mechanisms. Yoga therapy aims to bring harmony in a person's life, including physical, social, spiritual, and psychological, and creating a full circle of harmony.
This is precisely what the Salah aims to do, bring about utter and complete harmony and peace within an individual. Salah also serves as a substitute for stress and anxiety, which yoga also combats. One of the most obvious benefits of the daily Salah is the overall cleanliness, and it keeps us in a constant state of purity. Before every Salah, a Muslim must perform ablution, which is cleansing of the mouth, nose, face, ears, neck, hands, arms, and feet. Staying in a constant state of cleanliness leads to healthier skin and an overall healthy hygiene. It rids one of germs, allergens, various forms of infections, and diseases. Prayer, or salat, was made obligatory for all Muslims, whether they be rich or poor, strong or weak, black or white, male or female. Prayer allows the believer to enrich their spirituality and cultivate the soul's right to love and worship the Creator. The importance of prayer is conveyed constantly in the Quran, and was also stressed by the Prophet Muhammad, peace be upon him. ये इतनी प्यारी वीडियो थी कि मेरा दिल नहीं किया कि देखूं और जस्ट इसको जाने दूं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह और अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।